वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के पाठ 17 बाज और सांप को पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं श्री निर्मल वर्मा जी। इस कहानी में लेखक ने वीरता और कायरता के भाव को दर्शाते हुए सांप और बाज को प्रतीक बनाया है। अब चलिए इस कहानी को हम विस्तार से पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की एक ऊपरी गुफा में एक सांप रहता था। ठीक है, यहाँ पे ये जो बाज है और सांप है, इनकी कहानी है। तो इसमें यही इस पाठ के मुख्य पात्र हैं। तो सांप जो है वो समुद्र के किनारे एक ऊंचे पर्वत की एक अंधेरी सी गुफा है जहाँ पे वो रहता है, और समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती हैं और झिलमिलाती हैं और दिन भर पर्वत की चट्टानों से वो टकराती रहती हैं। आपने देखा ही होगा कि जो समुद्र की लहरें हैं वो बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होती हैं। तो जब वो धूप की लहरें जो हैं वो धूप में चमकती हैं तो झिलमिलाती हैं और दिन भर वो क्या करती हैं, पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती हैं। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती है। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता है वहाँ लहरें दूध के झाग सी सफ़ेद दिखाई देती हैं। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता है। अब जो सांप जो है वो अपनी गुफा के अंदर अकेला ही रहता है और वो अपनी गुफा के अंदर ही बैठा बैठा ये प्रकृति के इस दृश्य को देखता रहता है। और लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी हुई आवाज़ें, ये सब वो इस दृश्य को सारा दिन वो देखता रहता है। वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। अब जो सांप जो था वो कैसा उसका करैक्टर बताया है कि वो जो है वो उसे दुनिया के कामों से कोई लेना देना नहीं है। वो तो अपनी गुफा के अंदर अकेला ही रह के खुश था, और वो जो बाहर का जितना भी गर्जन तर्जन था, बाहर का जितना भी शोर शराबा था, कोलाहल था, उसकी आवाज़ों से वो बिल्कुल अपने आप को अलग से रखता है और उस गुफा के अंदर अपने आप को सुरक्षित और सुखी महसूस करता है। कोई उसे दुख नहीं दे सकता। उसे लगता था कि वह अपनी गुफा के अंदर बिल्कुल सुरक्षित है, कोई भी उसको वहाँ पे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है, और उसे क्या लगता था कि वह अपनी गुफा के अंदर रहता है, उसे बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, और उसे लगता था कि वह अपनी गुफा का स्वामी स्वयं ही है। ना किसी से लेना, ना किसी से देना। दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। अब जैसे बेटा दुनिया है, दुनिया में आपने देखा होगा कि हर चीज़ में लोग प्रतियोगिता करते हैं। बिजनेस में लोग एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं, पैसे के लिए लोग भाग रहे हैं दिन रात, ठीक है ना। तो सांप कहता है कि मुझे इन चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो अपनी गुफा में बिल्कुल सुरक्षित हूँ और अपनी गुफा का स्वामी हूँ। एक दिन क्या होता है कि एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बांट सांप की उस गुफा में आ गिरता है। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान हैं। अब वो जो बाज उसकी गुफा के बाहर गिरता है, वो जो बुरी तरह से घायल था और उसके जो पंख थे वो खून से पूरे लथपथ थे। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया। अब बाज और जो सांप है ना, ये दोनों आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं। पहले तो सांप जो है उसको देखकर, क्योंकि इसका जो स्वभाव होता है सांप का, ये इसको कायर बताया गया है, कायरता का प्रतीक बताया गया है। तो पहले तो वो उसको बाज को देखकर एकदम से डर जाता है, सहम जाता है और एकदम से अपनी गुफा के कोने में जाके सिकुड़ जाता है। किंतु दूसरे ही क्षण उसने यह जान लिया कि जो बाज था वो बिल्कुल अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा था और वो बुरी तरह से घायल था। तो उसे लगा कि ये अब मुझे किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उससे डरना बेकार है। यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। ठीक है,
अब वो घायल पक्षी के पास जा पहुंचा है और उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा। आप पिक्चर में देख सकते हैं दोनों के चित्र को, ठीक है। फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? तो सांप जो है ना, अब उसे लगता है कि वो बाज तो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो तो बहुत बुरी तरह से घायल है। तो वो कहता है कि क्या तुमने इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली है? सांप उसको बोलता है बाज को। बाज ने एक लंबी आह भरी, ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। तो बाज उसको बोलता है कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि अब मेरी अंतिम समय आ गया है, लेकिन मुझे इसमें कोई भी शिकायत नहीं है। मेरी ज़िंदगी भी खूब रही भाई, जी भर कर उसे भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे ना भोगा हो। तो बाज उसको बोलता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी भरपूर जी है, मैंने अपनी ज़िंदगी में जो चाहा सो अपनी इच्छा से उसको करा है, ठीक है ना। तो अब मुझे इस चीज़ का कोई भी इस चीज़ से मुझे कोई भी परेशानी नहीं है कि मतलब मेरा अंतिम समय आ गया है। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे ना भोगा हो। दूर दूर तक उड़ानें भरी हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप आया हूँ। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। अब जो बाज होता है वो क्या कहता है उसको कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ऊंची से ऊंची उड़ानें भरी हैं और आकाश की ऊंचाइयों को छुआ है, ठीक है ना, आकाश की ऊंचाइयों को अपने पंखों से नापा है। तो तुम्हारा तो बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद नहीं ले पाए। सांप बोला, आकाश, आकाश को लेकर क्या चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक। मेरे लिए तो यह गुफा भली, इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी। तो वो कहता है कि आकाश में क्या रखा है जो मैं उसकी ऊंचाई जो उसमें मैं उड़ना चाहूँगा? तुम्हारे आकाश में रखा ही क्या है? वो कहता है, क्या तुम्हारे आकाश में मैं रेंग सकता हूँ? क्या मैं जैसे मैं ज़मीन के ऊपर रेंगता हूँ तो क्या तुम्हारे आकाश में मैं रेंग सकता हूँ? ना भाई, आकाश तो तुम्हें ही मुबारक हो, मैं तो अपनी गुफा में ही सुरक्षित हूँ। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। अब जो सांप है ना, वो मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंसता है। वो कहता है कि आखिर उड़ने और रेंगने में दोनों में क्या अंतर है, ठीक है ना। वो आकाश में उड़ता है और मैं ज़मीन पर रेंगता हूँ, तो इन दोनों में क्या अंतर है? अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है ना। सबने एंड टाइम में तो सबने मर ही जाना है। और शरीर तो हमारा मिट्टी का बना है और वो मिट्टी में मिल जाना है। शरीर मिट्टी का बना मतलब कि हमारा जो शरीर जो है वो आपका आखिर में क्या होता है, डेड बॉडी को जला दिया जाता है तो वो मिट्टी में ही मिल जाता है आखिर में। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। और एकदम से क्या हुआ कि जो बाज जो था उसने अपने सिर को उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा की चारों, मतलब उसने सांप की जो गुफा थी उसकी तरफ चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाई। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। तो अब जो चट्टानें जो थीं वो बार बार समुद्र की लहरें जो थी सारा दिन चट्टान जो थी वो उससे चट्टानों से टकराती थी उसकी गुफा से। तो क्या हुआ, उससे क्या हुआ कि उसके अंदर छेद हो गए थे और वो पानी जो था वो उसके अंदर आ गया था। और क्या हो रहा था, चारों तरफ उसकी गुफा में सीलन आ गई थी और गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी। और जब सीलन हो जाती है, जब वेटनेस हो जाती है किसी जगह में, तो उससे क्या होता है, वो सारी दुर्गंध छाई हुई थी, मतलब बदबू आ रही थी वहाँ, मानो कोई चीज़ वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में, बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूट पड़ी। आह, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। और जैसे तब ये सब देख के उसके बाद जो बाज था उसके मुंह से एक चीख निकली कि काश मैं एक बार फिर से आकाश में उड़ पाता। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। अब उसने क्या किया, उसने देखा कि ये जो बाज है ये अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा है, लेकिन फिर भी इसके अंदर आकाश में उड़ने की इच्छा हो रही है। तो एक पल के लिए, एक क्षण के लिए, मतलब एक पल के लिए उसके मन में भी, सांप के मन में भी आकाश के प्रति एक इच्छा पैदा हो गई
कि काश मैं भी आकाश में उड़ पाता। और जिसके भी मतलब वो क्यों उड़ पाता है, वो उसे लगता है कि मतलब ये बाज जो है वो इतना व्याकुल क्यों हो रहा है आकाश में उड़ान भरने के लिए, तो ऐसा आकाश में क्या रखा है। तो उसके मन में भी एक पल के लिए आकाश में उड़ने की इच्छा हुई। यदि उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते। और उसने क्या कहा, बाज से कहा उसने, सांप ने, कि अगर तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो तुम्हारे पैरों में इतनी तो तुम इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते। तो वो कहता है सांप उसको कि अगर तुम्हें इतनी फ्रीडम अपनी प्यारी है तो तुम कोशिश क्यों नहीं कर रहे इस चट्टान से ऊपर उड़ने की, कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है। तो सांप उसको वो कहता है कि कोशिश करने में क्या हर्ज है, उड़ान भर के देखो। बाद में एक नई आशा जाग गई। जैसे ही उसने उसको बोला तो उसको एकदम से फिर से नई आशा आ गई उसके अंदर। वह धुने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया और खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। और जैसे ही उसने उसको बोला उसके अंदर फिर से एक नई आशा आ गई और वह अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक लेकर आ गया। और जैसे ही उसने खुले आकाश को देखा उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई और उसने एक लंबी गहरी सांस भरी और उसने अपने पंख फैलाकर आकाश में हवा में वो कूद पड़ा। किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी अब, क्योंकि वो घायल था। उसके पंखों में अब शक्ति नहीं थी उड़ने की और उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। और कैसा हुआ, जैसे ही उसने उड़ान भरी उसका शरीर जो था घायल था तो वो जाके नदी में जाकर गिर गया। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे हुए खून को धो दिया। अब नदी में जैसे ही वो गिरा तो नदी की लहर आई और उसके पंखों के ऊपर जो खून सारा जमा हुआ था उसको उसने धो दिया। उसके थके मांदे शरीर को सफ़ेद फेन से ढक दिया। और उसका जो आपने देखा होगा ना, जब समुंदर और नदी की नहरें जो है ऊंची ऊंची उठती हैं तो उनमें एक झाग सी बन जाती है। तो उसके शरीर को किसने ढक दिया, शरीर को सफ़ेद फेन ने ढक दिया। मतलब उसके ऊपर वो झाग जो है वाइट वाइट नज़र आता है पानी, तो उसने ढक दिया। फिर उसकी गोद में तो उससे फिर उसे अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। और नदी जो थी वो अपनी गोद में उसको लेकर और फिर उसको सागर की तरफ लहर जो है ले जाती है। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी और लहरें जो थी वो क्या थी, चट्टानों पर फिर से बार बार जाके वो खा रही थी, टक्कर खा रही थी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हूँ। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। अब जैसे कि समुद्र तो बहुत विशाल होता है, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि समुद्र के असीम विस्तार में, मतलब अनलिमिटेड जो समुद्र की लहरें होती हैं उसके अंदर बाज जो था वो बिल्कुल आंखों से ओझल हो गया। चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप, अब जो चट्टान का जो एक खोखल था, खोखल क्या होता है, खाली छेद जो होते हैं, खोखले छेद, खालीपन जो होता है अंदर से, उसके अंदर बैठा हुआ जो सांप जो था ये बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। अब वो उसके बारे में सोचता रहा कि देखो आकाश में ऐसा क्या रखा है कि जो उसने अपनी जान तक गंवा दी उसको आकाश के अंदर उड़ने के लिए। आकाश की असीम शून्यता में ऐसा क्या आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। अब वो कहता है, सांप जो है वो अपने आप से पूछ रहा है कि ऐसा आकाश की असीम शून्यता में, कि आकाश जो है वो अनलिमिटेड है, ठीक है, तो उसके अंदर ऐसा क्या आकर्षण है, ऐसा क्या अट्रैक्शन है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण तक गंवा दिए। वह खुद तो मर गया लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहाँ जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा। अब जो सांप जो था ना, अब वो उसके मन में भी एक एक्साइटमेंट हो गई कि मैं भी देखना चाहूँगा कि एक बार इसके अंदर रहस्य क्या है, आकाश के ऐसा आखिर कौन सा रहस्य है आकाश की असीम शून्यता में, जिसे कि पाने के लिए जो बाज था उसने अपनी जान तक गंवा दी। और चाहे कुछ देर के लिए भी हो, कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूँगा। वो कहता है कि कम से कम मैं उस आकाश का स्वाद तो लेना चाहूँगा कि उसके अंदर उड़ान भर के। उसके बाद देखिए
यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा। अब उसने क्या किया, अपने शरीर को क्या कर दिया, उसने थोड़ा सा सिकोड़ा मतलब श्रिंक करा और आगे रेंग कर अपने आप को आकाशीय शून्यता में छोड़ दिया। और उसने भी अपने शरीर को ढीला छोड़ के और आकाश की शून्यता में अपने शरीर को छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया। किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला उड़ कैसे पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है, भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं। अब वो उड़ तो पाया नहीं, तो वो कहता है तो उड़ने का यही आनंद है क्या, कि वो उबड़ा और नीचे आके गिर गया। तो वो कहता है भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, वो पक्षियों के लिए कह रहा है कितने मूर्ख होते हैं पक्षी। धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते हैं, कि वो धरती के अंदर इतने सुख हैं, इस धरती के अंदर प्रकृति में हमारे इतने सुख हैं, तो वो उन सबको चीज़ों को छोड़कर आकाश की ऊंचाई को नापना चाहते थे। किंतु अब मैंने जान लिया है कि आकाश में कुछ नहीं रखा है, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहाँ कुछ नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं है, वहाँ कोई सहारा नहीं है। फिर वे पक्षी किस बूते पर इतनी डींगे हाँकते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया है और खूब देख लिया है। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई है कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यह बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना। ना वहाँ छत है, ना दीवारें हैं, ना रेंगने के लिए ज़मीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल काम काम जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। अब ये जो सांप है ना, क्योंकि ये बेटा जीवन के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने वाला नहीं है, और जो बाज है वो जीवन में जितनी भी चुनौतियां आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, उनको एक्सेप्ट करता है। ठीक है ना। उसने अब देखो अंतिम सांसों तक भी उड़ने की, अपने आकाश में उड़ने की इच्छा को उसने ख़त्म नहीं किया। उसने तब भी कोशिश की, बहादुरी से वो उड़ा और अपने प्राण गंवा दिए। तो उसका इसलिए उसको वीरता का प्रतीक माना है। और जो सांप है, सांप ने क्या करा, एक बार वो उड़ा कोशिश करके नीचे वापस गिर गया, तो इसलिए उसको कायरता का प्रतीक यहाँ बताया गया है। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था, जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज़ उठ रही है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे और वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। और उसने क्या कहा, थोड़ी देर के बाद उसने क्या देखा कि जो चट्टानें जो थी ना, उनमें से एक मधुर और रहस्यमय गीत की आवाज़ उठ रही थी। चट्टानों के नीचे से नदी और उसमें से आवाज़ आ रही थी। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल क्या कर रहा था, झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही थीं, हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। ओ निडर बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के
हमारा यह गीत उन, बेटा ये 1 मिनट, ये पेज मैंने आगे टर्न नहीं करा था, एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं इसको। सांप ने सुना लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं, हमारा ये गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। ओ निडरबाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मर कर भी मृत्यु से नहीं डरते। अब ये गीत कौन गा रहा था? ये गीत जो है समुद्र की लहरें गा रही थी, ठीक है। तो बेटा आपको ये हमने अब इसकी सारी रीडिंग कर ली है। अब आपको आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से चैप्टर जो है समझ आ गया होगा, ठीक है। अब आप इसको एक बार और अच्छे से रीडिंग कर लेंगे और इसको पूरे इसके जितने भी इसके शब्दार्थ हैं उनको आप अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। और इसके बाद हम इसके अभी क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा।